अभ्यास क्लासेस के साइंस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना में जो शेष भाग बचे हुए थे उन्हीं को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमने 3 नंबर लिखा है और ये 3 नंबर में लिखा है जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस फिगर को देखिए जरा गौर से। हमने क्या किया, यह जो है यह वक्रता केंद्र C है और यह जो है यह फोकस है और हमने यहाँ पर एक वस्तु AB रखा है। और देखिए यहाँ पर यह प्रकाश की किरण यहाँ से चलती हुई यह यहाँ से परावर्तन के बाद देखिए मुख्य फोकस F से गुजरते हुए इस बिंदु पर मिला। और देखिए यहाँ से एक और किरण जो है मुख्य फोकस F से गुजरते हुए यह यहाँ से टकरा करके यहाँ पर मिला, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है देखिए यहाँ पे एक किरण जो है वह नीचे की ओर, अर्थात इसको A डैश कहा, और B किरण जो है वह B डैश यहीं पर है B किरण, तो यहाँ पे B डैश मान लिए। तो यह जो ऊपर में जो है यह वस्तु हो गया और यह जो नीचे में है यह प्रतिबिंब हो गया। तो AB से जो सुशोभित किए हैं यह जो है यह हो गया वस्तु और यहाँ पे B डैश A डैश जो है यह है क्या, प्रतिबिंब है। तो यह वस्तु देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। यहाँ पे देखिए A ऊपर है जबकि प्रतिबिंब की जो A है वह जो है वह नीचे की ओर है। B देखिए इसका यह नीचे है और इसका B देखिए यहाँ पर ऊपर है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक किरणों के कटान से बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, मतलब दर्पण के सामने कहाँ पे, वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला जो कंडीशन है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र C पर ही। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वास्तविक, और नंबर 3 की बात यदि करें तो नंबर 3 में क्या हो जाएगा, वास्तविक है और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और चौथा जो कंडीशन होगा वह क्या होगा, या वस्तु की अपेक्षा यह जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा। तो इस प्रकार 3 नंबर का जो कंडीशन है उसको हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। इस फिगर को आप सही तरीके से उतारें और इनके जो कंडीशन है इनको भी निश्चित रूप से याद रखें, क्योंकि हमारा जो सवाल नोमिनिकल बनेगा तो वहाँ पे इसका बेहद इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का जो चौथा कंडीशन जो होगा वह चौथा कंडीशन क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो चौथा कंडीशन हमने लिखा है जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहले इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं और इस फिगर के आधार पर हम जो है तथ्यों को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रखा है, यहाँ पे AB वस्तु रखे हैं जो यहाँ पे C माने हैं, यहाँ पे C है वक्रता केंद्र C और यहाँ पे फोकस F है। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर AB वस्तु रखा है जो प्रकाश के यहाँ पे प्रकाश देखिए यहाँ से चल रहा है, इसके परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरते हुए वह यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए यह C से एक बार प्रकाश गई और दूसरा प्रकाश इसी पर लौट गई और यहाँ पे आके टकराया और यहाँ पे आकर जब टकराया तो यह देखिए B डैश A डैश जो है यह प्रतिबिंब का निर्माण किया। अर्थात यह इतना छोटा वस्तु और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अगर गौर से देखेंगे तो यह जो है वक्रता केंद्र C है और हमने कहा था कि इधर अनंत होता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। वास्तविक किरणों के कटान से बन रहा है, अर्थात ये वास्तविक प्रतिबिंब है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहला नंबर जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C और अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। नंबर 2 में दे सकते हैं वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो यह उल्टा भी होगा, इसको भी हम लोग पढ़े हैं। तो यह होगा 3 में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उल्टा। और नंबर 4 में वस्तु की अपेक्षा जितना बड़ा वस्तु है उससे
बहुत बड़ा या बड़ा भी कह सकते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 नंबर के टॉपिक को देख लिया। 5वां नंबर जो है वो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट आउट करें, इसके बाद हम लोग 5वां नंबर का जो कंडीशन है देखिए। यहाँ पे 5वां नंबर का जो कंडीशन है, हमने कहा था कि वस्तु को हम फोकस पर ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस F पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहले इस फिगर को हम लोग गौर से देखते हैं और इसके बाद जो है इसके कंडीशन को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे AB एक वस्तु को लिया है और यहाँ से एक प्रकाश जो है जाती हुई प्रतीत होती है और यहाँ से यह परावर्तन के बाद देखिए मुख्य फोकस F से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए एक किरण जो है C से गई और C पर ही वापस आ गई, एक गई और एक वापस आई। अब आपको यह बात भली भांति पता होगा कि वृत्त पर जो होता है, मान के चलिए जो वृत्त होता है, यह जो केंद्र होता है और यह जो त्रिज्या होती है, तो यह इस पर लंब होता है। अर्थात लंब, अगर मान के चलिए कि किसी भी पार्टिकल पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत डालेंगे, यानी लंबवत का मतलब यह ऐसा डालेंगे, तो यह जो है प्रकाश की किरण जब लंबवत होगा तो वह इसी दिशा में फिर वापस हो जाएगा। यह प्रकाश की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यह प्रकाश के गुण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यह वक्रता केंद्र वह इसी एक गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है। तो गोलीय दर्पण एक वृत्ताकार ऐसे दिखेगा, तो उसका केंद्र से अगर कोई प्रकाश जाएगा तो वह प्रकाश फिर उसी पथ पर लौट जाएगा, क्योंकि केंद्र ये जो होता है, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। और हर एक त्रिज्या, जितने भी त्रिज्या होते हैं वह केंद्र पर लंब होता है। तो लंबवत जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह फिर लंबवत ही वापस हो जाएगी। इसलिए हमने एक प्रकाश इधर से जाते हुए प्रतीत कराया है और दूसरा प्रकाश जो है वह उधर से आते हुए प्रतीत कराया है। तो अब देखिए, यदि गौर से देखेंगे तो यह प्रकाश की किरण इधर जा रहा है और यह जो है जितना आगे जा रहा है वह छितरते हुए जा रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि यह प्रकाश कहीं पर जाकर मिलेगा, या हो सकता है कि नहीं भी मिले। मतलब हम मान लेते हैं कि अनंत पे जाके मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको कहा था कि अनंत कहाँ होता है। तो अनंत C के बाद जहाँ पर मिल जाए उसको अनंत मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक किरणों के कटान से बनेगा, इसलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब मानेंगे। तीसरा जो कंडीशन होगा, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं। पहला नंबर में लिखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। दूसरा जो कंडीशन होगा वह क्या होगा, तो यह होगा वास्तविक। और तीसरा जो कंडीशन होगा वह क्या होगा, तो जब यह वास्तविक होगा तो यह क्या होगा, उल्टा होगा। और चौथा जो कंडीशन होगा वह वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। तो वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, तो यहाँ लिख देते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5वें नंबर कंडीशन को फुलफिल किया। अब 6ठे नंबर कंडीशन का जो हम फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, तो पहले आप लोग इनको लिख लें। देखिए, हमने इसमें अवतल दर्पण का जो 6ठा कंडीशन है उसको यहाँ पे लिखा है और 6ठा और अंतिम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस F तथा ध्रुव P के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। हमने क्या किया, वस्तु को फोकस तथा ध्रुव P के बीच यहाँ पे AB वस्तु को रखा है और देखिए इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनते हुए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह किरण जो है यह बहुत आगे तक जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा तब भी यह नहीं मिलेगा। यह जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो यह आगे बढ़ते चले जाएगा, अर्थात यह वस्तु जो है कभी नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम एक आभास किए हैं कि यह जो है आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहा है और जा करके यह क्या हो रहा है, तो यहाँ पे A डैश B डैश यहाँ पे एक वस्तु जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो यह AB जैसे सीधा था वैसा ही यह A डैश और B डैश यह सीधा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वह दर्पण के पीछे बन रहा है।
दर्पण के पीछे यदि वस्तु का प्रतिबिंब हम आभास कर रहे हैं तो वह प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब का हम लोग परिभाषा पहले पढ़े हैं कि आभासी किरणों के कटान से बने हुए प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ देखिए यह डॉट डॉट से दिखाया गया, जो यह देख जो रहा है, तो इसी को हम लोग आभास कर रहे हैं, अर्थात दर्पण के पीछे। क्योंकि दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि दर्पण के पीछे बनता होगा। तो दर्पण के पीछे आभासी बनेगा तो यह सीधा होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से कि यह सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर पहला जो नंबर होगा वह क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वह होगा दर्पण के पीछे। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे। नंबर 2 में जो होगा वह क्या होगा, चूंकि दर्पण के पीछे तो यह आभासी होगा, आभासी। और जब आभासी प्रतिबिंब बन गया तो हम लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब के गुण क्या क्या है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यह देखिए यहाँ पर जो किरण गया ऊपर तो ऊपर ही कट के, और नीचे वाला जो किरण गया नीचे ही कट के यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब दिख रहा है। अर्थात यह क्या होगा, आभासी और सीधा। और 4 नंबर में वस्तु की अपेक्षा, देखिए वस्तु यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा, और ये प्रतिबिंब देख रहे होंगे ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, अर्थात वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो बनता था उनके सारे कंडीशन को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो इन सबों को मिटाते हैं और इसके बाद जो है हम लोग इस पे क्या प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए हमने बोर्ड पे कुछ सवालों को लिखा है, और जो है हम लोग अभी अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इन दोनों दर्पण का ही गुण को देख पाए हैं। एक दर्पण और होता है जिनका नाम है उत्तल दर्पण, जिनके गुणों के विषय में हम लोग अभी तक पूरी तरह से नहीं जाने हैं। तो पहले इस पर जहां तक हम लोग हमारी जो जानकारी हुई है उस जानकारी के आधार पर जो प्रश्न बन पा रहे थे उसको हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। और भी प्रश्न बनेंगे तो और भी प्रश्न जो बनेंगे तो प्रश्न सेक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर हम आप लोगों को दे देंगे। तो पहले जो अभी जो ताज़ा जो सवाल बन रहा है उस पर जो उत्तर आने हैं उनको हम लोग देख ले। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, पहला जो प्रश्न लिखा है वह है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तर में यदि बात करें तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, क्योंकि 6 कंडीशन यदि कोई सही तरीके से पढ़ ले तो उसको पूरी तरह से जानकारी हो जाती है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप लोगों ने गौर से देखा होगा कि इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बन रहा था, छोटा भी बन रहा था, वास्तविक भी हो रहा था, नहीं बड़ा भी बन रहा था, इसके बाद आभासी भी हो रहा था ना, इसके बाद सीधा भी हो रहा था, नहीं। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हो रहा था, छोटा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, वास्तविक हो रहा था, फिर आभासी भी हुआ और सीधा भी हुआ। तो ये सब कंडीशन है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब बनने के जो प्रक्रिया है ऐसे ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था।